नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लास में। जी हाँ, हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी 2021 और 22 की तुलना करके हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि 2022 की नौकरी भर्ती की ये जो नौकरी है वो आपको किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक। हम आपको आगे ऐसा रामबाण बताने वाले हैं जिसको देखकर आप वाकई कह सकते हो कि हाँ, अगर इस स्ट्रेटजी को अपन ने फॉलो करा तो हम 101% 2022 की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं एसएससी जीडी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बना मत जाइएगा। देखिए अपन देखते हैं 2021 और 22 की तुलना मैंने करी है। क्यों 2022 की नौकरी इतनी सरल है, क्यों 2022 एसएससी जीडी आपके लिए इतनी सरल है। देखिएगा 2021 की जो भर्ती थी उसमें केवल 25,000 पोस्ट थी, यहाँ लगभग 45,000 पोस्ट है। तो लगभग अपन कह सकते हैं कि लगभग क्या है, डबल ही हो गई। 50,000 होती तो डबल होगी, लगभग डबल मानते हैं अपन। 25 से लगभग इसके क्या होगी 45 है, यानी कि 20,000 पद अधिक है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, फॉर्म यहाँ भरे गए थे आपके 71 लाख। यहाँ कितने फॉर्म थे 2021 में? 71 लाख। जबकि 2022 में कितने भरे गए हैं? केवल और केवल मात्र 54 लाख। उम्मीद तो ये थी कि फॉर्म कम से कम 1 करोड़ जाएंगे, लेकिन 54 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं। और उन 54 लाख में से भी अभी तो कुछ फॉर्म रिजेक्ट होंगे। कम से कम मान के चलो 2 से 3 लाख, 4 लाख, अपन ऊपर वाले 4 लाख मानते हैं ना, ये फॉर्म तो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। कई बंदों के जिन्होंने एसएससी जीडी के नियमों का पालन नहीं करा, उनके फॉर्म क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो अपन यहाँ पे एवरेज मानते हैं कि 54 लाख ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, मान के चलते 54 लाख पूरा एग्जाम देंगे। जबकि यहाँ पे देखो 71 लाख ने एग्जाम फॉर्म भरा था, 25,000 पोस्टें थी। तो अपन ने इनका कंपटीशन जब निकाला ना, 71 लाख में 25,000 का जब भाग दिया तो 285 बंदों के ऊपर एक लड़का लेना था। शुरुआत जब ये भर्ती निकली थी ना 2021 की, उसमें 285 पोस्टों पे 285 लड़कों में से एक लड़का लेना था फाइनल मेरिट के लिए। फिजिकल की बात नहीं कर रहे अपन, बात कर रहे हैं फाइनल मेरिट के लिए। हो सकता है इनमें कम से कम 20% ने तो एग्जाम दिया ही नहीं, 20 से 30% ने एग्जाम ही नहीं दिया था। लेकिन अपन बात करें जब विज्ञप्ति निकली थी, जब फॉर्म भरे गए थे, तब कंपटीशन कितने गुना था? 285 बंदों में से मात्र एक लड़का लेना था, मात्र एक लड़का। जबकि यहाँ पर देखो कितना कम कंपटीशन है, कम से कम 3 गुना कंपटीशन कम हो गया आपका। 3 गुना कंपटीशन कम हो गया है। 54 लाख जो फॉर्म भरे थे उसमें अगर मैंने 45,000 का भाग दिया तो कंपटीशन है मात्र 120 में। 120 में से एक लड़का लेंगे आपके, एक लड़का। 120 में से एक लड़के को सिलेक्ट होना, पहले तो यही मोटिवेट हो जाओ कि अपने जो फॉर्म भरे गए ना, कम भरे गए, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी तो लॉटरी लगने वाली है 2022 की एसएससी जीडी की। देखो एक मात्र 120 बच्चों में से एक लड़का लेंगे आपके, 120 में से एक लड़का लेंगे। जबकि यहाँ कंपटीशन कितना था? 3 गुना ज्यादा था। 120 से 285 लड़का वही एक लेना है, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई था। यहाँ पे वहां पे कंपटीशन बहुत ही हाई था। कंपटीशन हाई था, वैकेंसी कम थी, फॉर्म ज्यादा भरे गए थे, इसलिए इन्होंने पेपर को क्या बनाया था? मुश्किल बनाया था। पेपर को क्या बनाया था इन्होंने? मुश्किल बना दिया था। मुश्किल इसलिए बनाया था कि कंपटीशन फुल रहे, कंपटीशन फुल रहे, मेरिट काफी हाई जाए। मेरिट काफी लो रहे, अगर मेरिट मान के चलो पेपर सरल होता ना, फॉर्म कम ज्यादा भरे गए, पोस्ट कम है, तो मेरिट चले जाते 90 के लगभग। इसलिए उस मेरिट को कम करने के लिए इन्होंने पेपर को क्या करा है? मुश्किल बनाया। जबकि ऐसा 2022 में नहीं होने वाला है। 2022 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 2022 का पेपर आसान ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे पोस्टें ज्यादा है, फॉर्म कम है। अगर इन्होंने पेपर टफ कर दिया तो वो जो 40% का क्राइटेरिया है वो भी नहीं हो पाएगा पूरा लड़कों से। इसलिए इनको पेपर आसान बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये पोस्टें भरी जा सकती है, वरना पोस्टें खाली रहने की भी संभावना अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो। देखिएगा ये हुआ आपने। अब है यहाँ पे संभावित नंबर किस किस के कितने आ सकते हैं, कि जैसे कि बात करें एससी की, जनरल की, किसके कितने नंबर आए कि यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ये जो नंबर मैं बताने वाला हूँ 101% है। इससे या तो एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे मेरिट रहेगी, उससे कम ज्यादा नहीं होगा। लिख के ले लेना आज ही बात, एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे मेरिट जा सकती है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे पुराने अपने मेरिट के आधार पे मैंने अपना कैलकुलेशन निकाला है कि जनरल की जो मेरिट होगी, फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल की नहीं, फाइनल मेरिट की। किसकी? फाइनल मेरिट की। फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ। जनरल के अगर आते हैं 55 नंबर आते हैं, 55 सवाल सही होते हैं, तो उसका 101% है कि फाइनल सिलेक्शन है। मैं फाइनल सिलेक्शन की मेरिट बता रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन है, अगर उसके 55 सवाल सही होते हैं
तो उसका 101% फाइनल सिलेक्शन होने वाला। ओबीसी की बात करें तो 52 से 53, ओबीसी की 52 से 53 लिख के ले लेना। आज अगर आपके 52 से 53 सवाल सही होते हैं 80 में से, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला फाइनल मेरिट से। कौन सी मेरिट से? फाइनल मेरिट से। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की भी मैंने 52 रखी है। ईडब्ल्यूएस की भी संभावित मेरिट मैंने क्या रखी है? 52। हो सकता है 51 आ जाए, हो सकता है 53, लेकिन 52 मैंने एवरेज रखी ईडब्ल्यूएस की भी। अगर 52 नंबर आते हैं तो आपका भी सिलेक्शन पक्का है। एससी की मेरिट मैंने 50 रखी है। एससी की मेरिट ध्यान देना, यहाँ पे मैंने फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ। फाइनल मेरिट एससी की कितने रहने वाली है? 50। एसटी की फाइनल मेरिट की बात करें, एसटी की फाइनल मेरिट की बात करें तो 2 नंबर कम कर लो, इससे 48 नंबर पे आपकी मेरिट रहने वाली है। मतलब जनरल के अगर 55 नंबर आ रहे हैं ना आज अभी के टेस्ट सीरीज में, उस बंदे का फाइनल सिलेक्शन है। फिजिकल मेडिकल सब होने के बाद में, यानी आपको वृद्धि मिल सकती है 55 नंबर आने पे। अगर नंबर आपके 50 आते हैं तो आपका फिजिकल कॉल भी हो सकता है, कोई नहीं है, बड़ी बात नहीं 50 नंबर, लेकिन अपन को फाइनल मेरिट चाहिए। इसलिए अपन को कितने नंबर लाने हैं जनरल के लिए? 55 नंबर लाने हैं। और वो नंबर किस तरह से आएंगे वो देखो। मैथ्स में आपको कम से कम 15 सवाल तो सही करने ही हैं। मैथ्स में कितने सही करने हैं? 15 सवाल, 101%। हिंदी की बात करूं तो 18 सवाल सही होने चाहिए आपके, हिंदी में 18 सवाल। अब बात करो रीजनिंग की, रीजनिंग में भी आपके 18 सवाल सही होने ही चाहिए। अगर मैं बात करूं अपने रह गया अपने जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस की मैं अगर बात करता हूं तो आपके अगर मान के चलो 10 सवाल भी सही होते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। अपने को जीके जीएस छोड़ते हुए चलना है, जीके जीएस को क्या करना है? छोड़ते हुए चलना है। यहाँ पे जीके जीएस में अपन को सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस करंट पे करना है। किस पे पूरा फोकस करना है? करंट के ऊपर पूरा फोकस करना है, ताकि अपना ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। अब 15 नंबर मैथ्स में आ सकते हैं आपके, अगर आप आज से ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करते हो। प्रैक्टिस सेट आप किसी भी यूट्यूब चैनल से ले सकते हो, किसी भी ऐप से ले सकते हो, जैसे रोजगार विद अंकित सर है वहां से ले सकते हो, आप एग्जामपुर वाले से ले सकते हो, टॉप तक वो राहुल सर है बहुत ही अच्छा शानदार दे रहे हैं आपको, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस ज्वाइन करनी है मैथ्स और रीजनिंग की, खास तौर पे मैथ्स और रीजनिंग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी सरल होती जाएगी। आपको सवाल ऐसा लगेगा पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करी ना भैया तो नहीं हो पाएगा, भूल जाना एसएससी जीडी। तो इसके लिए एसएससी जीडी के लिए आज से अभी से मात्र 30 दिनों में एसएससी जीडी क्लियर करनी है ना आपको, तो आज से अभी से प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना। प्रैक्टिस सेट शानदार तरीके से दिन के 2 प्रैक्टिस सेट आपको आज ही देने हैं। हिंदी में आप अगर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत अपने विलोम शब्द हो गए, लोकोक्ति हो गए, मुहावरे, इनके ऊपर ध्यान देते हो तो 18 नंबर आराम से आ सकते हैं, बहुत ही ईजी आती है। लेकिन बात करें जीके और जीएस की, जीके में क्या पढ़े? जीके तो पूरी भरी हुई है, दुनिया भरी हुई है जीके से, तो आप जीके के ऊपर ध्यान मत ही दो, आप करंट के ऊपर ध्यान दो। 5 सवाल आपके मान के चलो करंट के आएंगे ही आएंगे, तो आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की करंट पे फोकस करो। क्रोनोलॉजी ले लो, आप 12 महीने की क्रोनोलॉजी ले लो और उस पे फोकस करो पूरा का पूरा। जीएस के आप ऑब्जेक्टिव सवाल निकालो, जनरल साइंस के क्या करो? ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि आपके पिछले पुराने पेपरों में एसएससी ने दिए हुए ना, वो ऑब्जेक्टिव सवाल निकालो आप जीएस के। तो जनरल, जीके और जीएस में आपके 10 सवाल, ये सब है काट पीटने के बाद में। तो 18 18 36 36 और 10 46 46 से 5 51 और 61 पे 61 सवाल है। ये सही होने के मैंने तो बताया 55 भी है, यानी 61 सवाल का अगर मैं टारगेट लेके चलता हूं तो मेरे 55 आएंगे। ये नहीं कि मैं 55 का ही टारगेट लेके चल रहा हूं तो मेरे और कम आने की संभावना है। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो कोई माई का लाल आपको एसएससी जीडी 2022 में नौकरी लगने से नहीं रोक सकता है। सीनियर अध्यापक बताते हैं कि 2023 की सर्दी के अंदर आपके वृद्धि होनी चाहिए, तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात करें अगर जैसे कि कैसे आपके आ सकती है, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, नेगेटिव मार्क्स आपके 1/4 है। अगर बात करें सवालों की, सवालों के अंदर 1/4 है, और जब सवालों के अंदर तो 1/2 मानी जाएगी, लेकिन अपन को नंबर पे फोकस करना। नंबर 1/4 कटेंगे, अगर एक सवाल गलत है तो 4 सवाल गलत होने पे 1 सवाल सही कटेगा। और 30 दिन का शेड्यूल बनाना, आपको ध्यान रखना 30 दिन का परीक्षा का शेड्यूल बनाना है। 30 दिन का परीक्षा का शेड्यूल कि 30 दिन में मेरे को डेली की प्रैक्टिस सेट की बात करें, डेली के 2 प्रैक्टिस सेट करने ही हैं, तो 30 दिन करेंगे तो 60 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे अपन। और 60 प्रैक्टिस सेट करके ना तो कोई दुनिया की ताकत आपको एसएससी जीडी 2023 में लगने से नहीं रोक सकती। अगर आपने 30 दिनों तक लगातार 2 पेपर कर लिए, प्रैक्टिस सेट के 60 पेपर कर लिए ना, कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती एसएससी जीडी 2023 की वर्दी से। उसके बाद आपको मैथ्स पे, रीजनिंग पे और हिंदी पे फोकस करना है, इन 3 पे। जीके का मैंने कहा, जीके और जीएस को आप भूल ही जाना चाहे,
सीधा करंट पे फोकस करना और जनरल साइंस पे फोकस करना। और अगर आपकी थोड़ी बहुत है, आपकी पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी थोड़ी बहुत तैयार है तो उस पर आप फोकस कर सकते हो। वरना यहाँ टाइम देने के बजाय अगर आप मैथ रीजनिंग हिंदी में देते हो ना, तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ आप 20/20 बिल्कुल सही कर सकते हो। 20/20 बिल्कुल सही कर सकते हो। रीजनिंग में 20/20 बिल्कुल सही कर सकते हो। मैथ्स में अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो 20/20 बिल्कुल सरल कर सकते हो, सही कर सकते हो। उन सबको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिन रात 30 दिन तक लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 6 घंटे की मेहनत भी आप नहीं करते हो तो आने वाला वो समय आपके लिए सामने तैयार खड़ा है जहां आप 12 घंटे तक मजदूरी करते हुए दिखोगे। अगर 6 घंटे आज से नहीं पढ़ाई करते हो तो आने वाले समय में 12-12 घंटे आपको मजदूरी करनी पड़ सकती है। उस मजदूरी को ध्यान में रखते हुए 6 घंटे मात्र और मात्र 6 घंटे भी अगर आप आज से पढ़ते हो ना तो बहुत है आपके लिए एसएससी जीडी क्लियर करने के लिए। और ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपको कहना ही क्या। ये सब अपने मात्र और मात्र अपने 30 दिन के शेड्यूल के हिसाब से लेते कि क्यों एसएससी जीडी 2022 आपके लिए है, क्यों एसएससी जीडी 2023 आपकी वृद्धि का वेट कर रही है। इस प्रकार से वृद्धि का वेट करिए। यहाँ कंपटीशन बहुत कम है। यहाँ पे जब बात करें ना 180-20 की, उसको भी छोड़ो आप, यहाँ पे कंपटीशन है 8 गुना को पास करेंगे तो 45,000 का 8 गुना होता है आपके 3.6 लाख। 3.6 लाख को फिजिकल के अंदर पास करेंगे। 3.6 लाख को फिजिकल के अंदर पास करेंगे। और फिजिकल पास नहीं होना है अपन को तो वर्दी प्राप्त करनी है। अपन को तो क्या करना है, फाइनल मेरिट के अंदर आना है। और वो मेरिट में कैसे आओगे आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप मेरिट में जरूर आ सकते हो। अगर आपको हमारी स्ट्रेटजी बढ़िया लगी, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे समझाने का तरीका अगर आपके माइंड में घुसा है ना थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो आपके पास हाथों हाथ पहुंच जाएगा। तो हमारे पास आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।